नाज़रीन, ये बात तो साफ हो चुकी है कि पाकिस्तान तालिबान की इतनी मदद सिर्फ कश्मीर में साजिश के लिए ही कर रहा है और हिंदुस्तानी हुकूमत भी इस खतरे से अनजान नहीं है। इसलिए कश्मीर को लेकर तालिबान पाकिस्तान से मुस्तकबिल में मिलने वाले चैलेंजेस को देखते हुए मोदी हुकूमत अभी से एक्शन में है। इन खतरों से निपटने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, जिसमें दुश्मनों और सिफारती और फौजी सतह पर सबक सिखाने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कल ही वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के हालात को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसमें जम्मू कश्मीर में आगे क्या हालात बन सकते हैं इस पर भी गौर किया गया। कश्मीर में साजिशों का प्लान वाया अफगानिस्तान। सुनो बाजवा इमरान, करारा जवाब देगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान और तालिबान के नापाक इत्तेहाद पर भारत की पूरी नजर है। भारत को यह भी मालूम है कि दोनों मुस्तकबिल में कश्मीर को लेकर साजिशें रच सकते हैं और यकीन मानिए इसीलिए दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए दिल्ली में एक्शन प्लान भी तैयार हो चुका है। इसके इशारे मंगल को वजीर-ए-आज़म मोदी की सदारत में हुई आला सतही मीटिंग से मिले। पहले तो आपको ये बता दें कि इस बैठक का एजेंडा क्या था और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। तो जराये के मुताबिक पहली बड़ी बात यह है कि पीएम की सदारत में हुई ये बैठक अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा के लिए हुई, जिसमें शामिल होने के लिए वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर खारजा एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल वजीर आजम की रिहाइशगाह लोक कल्याण मार्ग पहुंचे थे। और अफगानिस्तान पर करीब 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में जराये से जानकारी मिली कि पाकिस्तान जिस तरह से अफगानिस्तान में सीधे तौर पर मुदाखलत कर रहा है, उसे लेकर संजीदा चर्चा की गई। तालिबान की सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर में आगे चलकर क्या सूरत हाल बन सकती है, जम्मू कश्मीर को किस तरह का खतरा पैदा हो सकता है, इन खतरात को लेकर भी बातचीत हुई। और इसी बैठक में ये भी बात हुई कि तालिबान को लेकर आगे भारत सरकार का रुख क्या हो। भारत को अपनी बॉर्डर्स को सिक्योर करना है, जो भी डेवलपमेंट्स हुई तालिबान से, क्योंकि अब ऐसा नहीं होगा कि आतंकी चुपचाप आकर के घुसपैठिए बनेंगे। अब तो ये माहौल हो जाएगा कि तालिबान या अफगानिस्तान के जो सिरफरे हैं, जिनको अब अगला जिहाद चाहिए और उनके पास इतने आधुनिक वेपन्स आ गए जो अमेरिका छोड़ गई थी, वो तो बख्तरबंद टैंकों में आकर के भारतीय सोल्जर्स की चौकियों पर अटैक करेंगे। ये तो वॉर टाइप सिचुएशन करेंगे, आप देखिएगा आने वाले महीनों में। ये बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि इससे पहले अफगानिस्तान पर जो बैठक हुई थी वो सभी जमातों के साथ हुई थी। वो एक कुल जमाती बैठक थी जिसका बड़ा मकसद अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाए जा रहे मिशन की जानकारी देना था। लेकिन ऐसा पहली बार है जब मोदी सरकार ने कश्मीर में खतरा वाया काबुल को भागते हुए ये अहम बैठक की और हर महाज पर हिकमत अमली बनाने की कोशिश की। इसे आप ऐसे समझिए कि इस मीटिंग में वजीर खारजा शामिल थे, मतलब पाकिस्तान और तालिबान को सिफारती सतह पर जवाब कैसे देना है, ये खाका उन्होंने तैयार किया होगा। बैठक में वजीर दिफा राजनाथ सिंह शामिल थे, मतलब ये कि सरहद पर दुश्मनों को जवाब कैसे देना है, उनकी तरफ से इसकी चर्चा की गई होगी। बैठक में वजीर दाखिला अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे, जिसका मतलब ये हो सकता है कि पाकिस्तान और तालिबान की किसी भी साजिश पर कश्मीर के अंदरूनी खतरात से कैसे निपटना है, इसका मंसूबा भी बनाया गया होगा। हालांकि मीटिंग के अंदर की ये बातें जराये के मुताबिक हैं, जिनमें हो सकता है कि कई और बड़ी जानकारी अभी आगे निकलकर सामने आए। लेकिन जहां तक बात फौज की है तो सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान और तालिबान को लेकर अपने मजबूत इरादे जता दिए हैं। We will make sure that any activity which is likely to flow out of Afghanistan and then find its way into India will be dealt with in the manner in which we are dealing with terrorism in our country. यानी पाकिस्तान को एक बात ठीक से समझ लेनी चाहिए कि भले ही बाजवा कश्मीर का राग क्यों न छिड़े, भले ही पाकिस्तान को ये क्यों न लगे
कि तालिबान उसका साथ कश्मीर में देगा। भले ही तालिबान ये क्यों ना कहे कि वो कश्मीर के मुसलमानों की आवाज बनेगा, लेकिन दोनों ये बात अच्छे से जान लें कि कश्मीर में अगर दोनों ने मिलकर कोई साजिश रची तो अंजाम खौफनाक होगा। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।